अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। हे परमात्मा परमेश्वरा, तेरी कृपा अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। हे परमात्मा परमेश्वरा, तेरी कृपा अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। हे दीनों नाथ, हे दीनों के नाथ जगदीश्वरा, तेरी कृपा अपरंपार है, तेरी लीला अपरंपार है। हे परमात्मा। हम गुरु करते हैं, लेकिन गुरु के पांव ही पकड़ लेते हैं, गुरु को ही भगवान बना लेते हैं, जबकि हमारा इष्ट देव कोई अलग होता। सामर्थ्यवान गुरु भी मंत्र दीक्षा देते हैं, तो इष्ट देव को मतलब इष्ट देव का नाम जब स्मरण करने का ही मंत्र देते हैं। कोई भी गुरु अपनी महिमा मंडल नहीं करता अगर वो सच में गुरु है। मेरे गुरु ने जो मुझे गुरु दीक्षा दी, तो गजानन महाराज से गाँव उनको इष्ट देव के रूप में दिया, दत्तात्रेय की पहचान कराई, अनुभव कराया, साक्षात्कार कराया, और मंत्र दीक्षा दी तो मंत्र का आधार और इष्ट देव भी दत्त और गजानन महाराज ही रहे। भजन सबका करे, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, 64 योगिनी, नवदुर्गा, भजन कीर्तन सबका करे, लेकिन गुरु मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी तो इष्ट देव दत्त महाराज और गजानन महाराज के स्वरूप में दिया। और ऐसे शिष्य मैंने भी उनको ध्यान में रख के ही आज तक भक्ति की, गजानन महाराज की और दत्त भगवान की, जो आपके साथ मैं हर रोज कीर्तन करता हूँ। कई लोग गलती करते हैं, गुरु को ही भगवान बना देते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है, ब्रह्मा स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है, महेश स्वरूप है ना। लेकिन जो गुरु ने जो मंत्र दिया आपको, वो मंत्र का साध्य हमारा परब्रह्म पिता परमात्मा का विविध स्वरूप है। तो गुरु का रोल हम उसको भगवान की तरह इसलिए मानते हैं कि वो
जीव से शिव से मिला देते हैं। तो जीव का शिव के ऊपर ध्यान होना चाहिए, नहीं कि केवल गुरु के ऊपर, है ना। मैंने कई लोगों को देखा, उनके मंदिर, उनके घर में जो भी होता है बस गुरु के ही फोटो होती है और इष्ट देव को भूल जाते हैं। कहीं इस प्रकार के पंथ भी बने हैं जिसने गुरु को ही भगवान बना दिया है। गुरु भगवत स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और लेकिन वो गुरु की भी एबिलिटी और लायकात भी इतनी होनी चाहिए। ऐसे गुरु महाराजों से हमारा पाना पड़ा है कि जिसमें आशीर्वाद देने की और साप देने की क्षमता है। अब आप उसको ही गुरु बना लो कि कुछ काम पड़े तो उसको कुछ मिनिस्टर को या अपने चेले चपेटों को बोलना पड़े कि भाई इसका काम देख लेना, है ना। तो वो गुरु भगवान नहीं होते, वो गुरु होते। भगवत स्वरूप जो ही होते हैं कि जो गुरु के अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता है, साप देने की क्षमता है। एक बार उसने आशीर्वाद दे दिया तो वो कार्य आपका होना ही होना है। एक बार उसने साप दे दिया तो वो फिर कार्य नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। गुरु खुद सक्षम होते हैं परब्रह्म पिता परमात्मा के स्वरूप, उतनी ही उनकी सक्षमता होती है आपका जीवन बनाने की, आपको आशीर्वाद देने की। आपको साप भी दे सकते हैं अगर क्रोधित हो गए तो। इसीलिए तो सब दुर्वासा मुनि और परशुराम से डरते हैं। तो उनकी इतनी आभा है, इतना उनका तपोबल है कि वो खुद भगवत स्वरूप हो गए हैं। तो हम परशुराम भगवान के लिए बोले या दुर्वासा मुनि के लिए बोले, और ऐसे जितने भी हमारे ऋषि परंपरा में जो सिद्ध संत हो गए, जिसके अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता है, साप देने की क्षमता है, वो सब गुरु, उनके लिए हम बोल सकते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये लिखा भी गया है, उनके लिए ही लिखा गया है। मैं कई बार बोलता हूँ ना कि हम आधे अधूरे सनातनी हैं, आधे अधूरे हिंदू है, तो इसीलिए है कि इतना दीप हमको ज्ञान ही नहीं है। ऐसे तो हमको पाठशाला में पढ़ाने वाले स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 12 तक इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज बनाने वाले, उसको भी हम गुरु बोलते हैं। टीचर बोलते हैं, कोई प्रोफेसर बोलते हैं, कोई सर बोलते हैं। किसी का भाव आ जाता है तो उसको गुरु भी बोल देते हैं। लेकिन गुरु वही है जो मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर आशीर्वाद देने की क्षमता है, जिसके अंदर साप देने की क्षमता है, तो वही गुरु है। ऐसे कई सक्षम गुरु हो गए, हमने देखा है। रंगवदूत महाराज है ना, गजानन महाराज, शिरडी के साईनाथ बाबा, ऐसे बहुत विभूति है जिसका मुझे अनुभव, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। सूरत में विश्वनाथ अवधूत महाराज, तो वो उनके लिए हम जब उसकी पूजा करते हैं तब हमारे मन में भाव आता है, हाँ यही कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का संवाद इसलिए कि कल एक बहना से मेरी बात हुई। बात का आधार ही यही था, क्योंकि वो बोले कि संजय जी, सखा जी, गुरुदेव जी, 20-25 साल से मैं साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी आध्यात्मिक गति जो मुझे प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हुई। तब मैंने उनसे साथ जो संवाद किया, तो वो संवाद का साथ कि आपने गुरु को ही भगवान बना लिया, इसीलिए आपको जो वहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे। और मेरी पाठशाला में मैं आपको क्या सिखाता हूँ, सात्विक जीवन चरित्र। देखो भैया, मंत्र तंत्र भी तब काम करेंगे जब आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी। तो गुरु का पहले फर्ज तो यही है कि शिष्य को में अंदर क्वालिटी बिल्ड की जाए। सात्विक जीवन चरित्र सखा भाव की ओर ले जाए। जब तक आप स्त्री और पुरुष के भेद से पर नहीं हुए, आपकी आध्यात्मिक उत्कर्ष कैसे होगा। आपके गुरु ने सक्षम मंत्र भी लिया होगा तो भी वो उसकी अनुभूति आपको कैसे होगी
जब तक आप स्त्री और पुरुष से पर ही नहीं हुए हैं। फिर आप परस्पर देव भाव से गए, जब आपका सखा भाव दृढ़ हो गया तो आप परस्पर देव भाव तक जाओगे। तब आपको, चाहे आपके सामने स्त्री हो, चाहे आपके सामने पुरुष हो, चाहे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी टोप हो, तो आपको उसके अंदर भी वही दिखेगा, उसकी आत्मा में भी आप वही परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, जिसका आप नित्य कीर्तन करते हो। समझो कि आप राम को बचते हो तो आपको उसके अंदर भी, उसकी आत्मा में भी राम ही दिखेगा। कृष्ण को बचते हो तो कृष्ण ही दिखेगा। तो ये लेवल तक जाना, उसको परस्पर देव भाव कहते हैं। तो जब तक ये लेवल तक नहीं जाओगे, वसुदेव कुटुंबकम के भाव तक नहीं जाओगे, आप 20 साल से तपस्या कर रहे हो, 25 साल से कर रहे हो, आपका उत्कर्ष कैसे होगा? मैंने कई बार बोला है कि भेद भांगे परब्रह्म परमात्मा होना। आपको ये सब भेद से पर होना है, भ्रम से पर होना है। जब तक भ्रम है तब परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। संजय दृष्टि ज्ञान प्रसाद प्रतिष्ठान की स्थापना ही इसीलिए हुई है कि सबके अंदर बीज की स्थापना की जाए। मेरा कार्य ही यही है कि आपको सखा भाव तक, परस्पर देव भाव तक ले जाना। फिर केवल आप राम राम जपोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। प्रातःकाल के सत्संग में संजय दृष्टि का सभी सखाओं, माता बहनों, भाइयों को, गुरु भाइयों को प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चाहे कितनी भी भक्ति करो, चाहे कोई भी गुरु हो, आपके इष्ट देव और आपकी कुल देवी को कभी मत भूलना, गौ माता को कभी मत भूलना, आपके आंगन में आ रहे पशु पंखियों को कभी मत भूलना। और हर मानव सभ्यता के अंदर, हर मानव हृदय में परमात्मा का दर्शन करना मत भूलना। ठीक है? हाँ।